क्लासेज में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। तो एक बार फिर से आपके खुद अपने चैनल में बहुत 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 बड़ा स्वागत है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका आज का पेपर था उसका सॉल्विंग पेपर। सब बच्चे मुझसे बहुत बोल रहे थे मैम एक बार और सॉल्यूशन पेपर दे दो यार, तो मैंने आपकी बात कभी टाली है जो टालेंगे, लेकिन आपको भी मेरी बात बिल्कुल नहीं टालनी है। आपको क्या करना है, लाइक बटन पे प्रेस करना है, वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड को तो पहुंच जानी चाहिए, बेस्ट फ्रेंड के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है आपका, देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 से 24 का आपका इंग्लिश का पेपर था। जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था उनका आज इंग्लिश का पेपर था, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था उनका हिंदी का पेपर था। ठीक है, तो हिंदी का पेपर भी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपका कोई फ्रेंड है हिंदी मीडियम वाला तो उसको शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, व्हाट डिड द मिजर कीप इन द होल। मिजर ने होल में क्या रखा था, क्लॉथ, शूज, ट्रेजर, बुक्स। तो राइट आंसर है बच्चों ट्रीजर। क्या रखा था, ट्रीजर। सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। तेनाली रामन, राजा वर्मा, वन ऑफ द कोर्ट रियाज, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। बताइए किसको बुलाया गया था उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए, उसका चित्र बनाने के लिए, किसका, कृष्णदेव राय का। तो राइट आंसर है आपका राजा वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। मैंने बार बार बोला था कि ये या तो क्वेश्चन में पूछ लेंगे या तो वो ऑब्जेक्ट में पूछ लेंगे। तो टू सेव समथिंग, किसी चीज को सेव करना, सुरक्षा देना। अब इसमें पूछा है क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 4 अपोजिट वर्ड फॉर पोलाइट इज। मैंने पोलाइट का भी बताया था कि पोलाइट मतलब क्या होता है, किसी से हम विनम्रता से बात करते हैं। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा बच्चों, डिसपोलाइट, इम्पोलाइट, नॉन पोलाइट या फिर इनपोलाइट। राइट आंसर क्या होगा, आप लोग क्या लगा कर आए वो भी बता दीजिए। तो इसका होता है क्या, इम्पोलाइट। क्या होता है आपका, इम्पोलाइट। अगर इसके अलावा यहाँ पर रूड लिखा होता ना, क्या रूड, तो राइट आंसर होता आपका रूड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द पीरियड रूल्ड बाय गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज द। बताइए जो गुप्ता का डायनेस्टी पीरियड रहा है उसको क्या बोला गया है, सिल्वर पीरियड, कॉपर या फिर ब्रॉन्ज या फिर गोल्डन पीरियड। बताइए राइट आंसर क्या है। ये थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है बट आई होप कि आप करके तो तुक्का तो सही मार के आए होंगे। तो क्या करके आए हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है आपका, गोल्डन पीरियड। क्या था इसका राइट आंसर, गोल्डन पीरियड। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जिसमें आपको एक एक मार्क के क्वेश्चन दिए, फिल इन द ब्लैंक्स है यार। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, ब्लैंक इज अ फेमस ट्रिबल सिंगर ऑफ पांडवानी म्यूजिक। मैंने ये आपको किस में बताया था, ये मैंने आपको ट्रिबल है मतलब जो आदिवासी सिंगर है जो पांडवानी म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जानी जाती हैं। तो कौन है वो, मैंने इसका तुमको बार बार बताया था कि जो पांडवानी म्यूजिक है उनके लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन जानी जाती हैं। बताइए, ये मैंने आपको सेट पेपर में भी करवाए थे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो बैड लक बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका तीजन बाई। राइट आंसर क्या होगा इसका, तीजन बाई। क्या होगा, तीजन बाई। ठीक है, राइट आंसर तीजन बाई ही है इसका, TEEJANBI। द पांडव्स फेल्ट वेरी। पांडव को कैसा फील हो रहा था उस टाइम पर, थर्स्टी। कैसा, थर्स्टी। कैसा फील हो रहा था आपका, थर्स्टी। ठीक है, उनको बहुत प्यास लग रही थी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है खालिस्तान नॉन्स द सिगरेट बेस्ट। सबसे अच्छा मतलब सबसे बेस्ट, या फिर मैं बोलूं कि उनमें से सबसे पहले सबसे अच्छे से सिगरेट किसको पता था। तो किसको पता था बताइए जरा, रोबिन को। किसको, रोबिन को। जो चिड़िया थी उसको पता था कि नहीं, तो रोबिन को सबसे अच्छे से पता था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अदिल इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, क्या आएगा, ऑनेस्ट है तो यहाँ पर आएगा आपका एन, क्योंकि यहाँ पर एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर राइट आंसर है आपका एन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्कल्पचर आर्ट वाज डेवलप ड्यूरिंग द रूल ऑफ। कब डेवलप हुआ है स्कल्पचर, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, मयूरान एम्पायर। क्या है, मयूरान एम्पायर। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ आया है और एक और आउट ऑफ आया है, कौन सा आपका, गुप्ता वाला। बाकी सारे जो मैं बताए हूँ वही आए हैं। मैंने बोला था ना, हु वर
ट्रैप्ड इन द वेल, ये आएगा ही आएगा। और इसके अलावा मैंने इस पर भी बिल्कुल ऐसा गट्स वाला टिक लगाया था कि व्हाट डिड द रॉबर्ट डू विद द गोल्ड, ये आएगा। चंद्रशेखर adopted the surname आज़ाद, what does it means, छोटा सा है ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है आपको चेंज दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इनको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो फर्स्ट किस में दिया है आपको, आर दिया है, आर के बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका ऑल फ्लावर्स आर नॉट, क्या हो जाएगा, ऑल फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, और सेकंड वाले में क्या बोला है, द स्टार साइन इन द स्काई, मैंने बोला था अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो अपन को क्या लिखना है, डज नॉट लिखना है, तो यही करके आए हो ना, द स्टार्स डज नॉट, पक्का डज नॉट लिख दूं, यही करके आए ना, बिल्कुल गलत करके आए, ये डू नॉट आएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपका क्या आएगा, डू नॉट आएगा, बार बार बोला था ना मैंने, तो यहाँ पर डू नॉट आएगा। मेरे हाँ में हाँ मिलाने से थोड़ी ना होगा, आपने जो करके आए आप वो बताइए मुझे। द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द स्काई, इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है विच बुक कंटेंट्स द डिस्क्राइब ऑफ उज्जैन और विच डायनेस्टी बुल्ट द टेम्पल ऑफ छाउस्थात योगिनी, यहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक, मैंने बोला था टू ब्लोट आउट अवर मिस्टेक, वही वाला क्वेश्चन है ये। हाउ इज डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल, यहाँ पर आगे बोला है कि मीनिंग मेंशन द नेम ऑफ द ट्राइब्स दैट लिव इन मध्य प्रदेश, मैंने इसका भी बोला था आपको कि कौन कौन सी जातियां जो हैं आदिवासियों की जो मध्य प्रदेश में रहती। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि लिविंग सर्टिफिकेट, आ गया ना, बोला था ना LC करके या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट करके, CLC करके भी दे सकते हैं, SLC करके। यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल दिया है आपको, आर्टिकल भरना है आपको। वन डे अ कैट क्लाइंब अप अ ट्री, सिंस इट वॉज 6 इट कुड नॉट क्लाइम, ये आपके ना लेसन में से पीछे से दिया है, मैं आपको ये बता भी सकती हूँ। यहाँ पर भी क्या आएगा आपका एन आएगा, क्योंकि एलिफेंट है। एट द नियर होता है, एट के पास हमेशा द आता है। एट द नियर बाय प्लेस इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ, यब यहाँ पर द आएगा, क्योंकि अगर एक ही बार डबल नाउन बार बार रिपीट होती है, जैसे कि ये कैट है, ये यहाँ पर एक बार आ गई, फिर दूसरी बार यहाँ पर आई है, तो यहाँ द आएगा। फर्स्ट में आएगा आपका ए, सेकंड में आएगा ए, थर्ड में आएगा आपका क्या, एन, फोर्थ में आएगा द, फिफ्थ में आएगा आपका ए, और फिर लास्ट में आएगा आपका द। चलिए, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या दिया, राइट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीड 5 मार्क्स, 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 23 वाला जो कि 5 नंबर का है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, देखो मैंने क्या ही बोला था यार, मैंने बोला था ये 3 नंबर में आएगा, शायद ये गलत हो गया, लेकिन आया तो वही ना। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हाउस सेज ऑफ द व्हील्स, मैंने व्हील्स के बारे में भी पढ़ा रखा है, आपको पहले पढ़ा है। अब देखो कल मैंने इतनी प्रिपरेशन करवाई थी, लेकिन उससे पहले से भी मैं प्रिपरेशन करवा रही थी। और आपको ये बनारस इज एन एंशिएंट सिटी, ऐतिहासिक है भाई, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, देयर आर सेवरल टेम्पल एंड टॉल बिल्डिंग। तो ये आपने क्वेश्चन, आपने शायद इस पैसेज को पढ़ा होगा, पूछो कैसे, आपने बनारस वाला चैप्टर पढ़ा है। तो वेयर इज बनारस सिचुएटेड, इसका आंसर क्या होगा, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, और ये इट की जगह पे आपको लगाना था क्या, बनारस। ठीक है, सेकंड का बोलूं तो मैं, व्हाट डिड मालवीजी एस्टाब्लिश इन बनारस, तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेकंड का हो जाएगा। थर्ड की बात करूँ तो व्हाट डिड मालवीजी डू फॉर दिस, क्या किया है, चलिए देख लेते हैं अपन। अलग ही लिखा रहता है यार, बहुत सिंपल आया था, ये तो आपने कर लिया होगा, आई एम प्रिटी श्योर।
यहाँ पर लिखा है, देखिए ध्यान से, क्या किया है मालविया ने, तो ये देखिए यहाँ पर एक मालविया जी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी इन बनारस, उन्होंने क्या किया है, मतलब जो है यूनिवर्सिटी स्थापित करी है बनारस में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और देख लीजिए लास्ट वाले में क्या बोला है आपका, कौन सा वाला, बाय डू पिलीग्रिम, क्या बोला है आपका, बाय डू पिलीग्रिम्स विजिटेड बनारस, क्यों करते हैं, तो राइट आंसर होगा आपका एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ पिलीग्रिम्स विजिट बनारस टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, हाउ डज द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ऑफ बनारस अपीयर, बताइए जरा कैसे, तो यहाँ पर आपको अपीयर देखना है, जहाँ पर अपीयर लिखा है वहीं से आंसर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्या, ये जो लास्ट वाला है उसका, इसमें बस ये पूछा था कि जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है बनारस में वो कैसे, हेलो क्या बोला है, यहाँ पर सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि हाउ डज द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ऑफ बनारस अपीयर, कैसी दिखाई दी, तो यहाँ पर बस आपको इतने से इतना तक लिखना था कि द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज अ ग्रांड एंड मैजेस्टिक, दैट्स इट। अपीयर से मतलब कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ ये बोला गया था कि दिखाई कैसी दी। अब आपको 26 में बोला गया था कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ वंडर्स ऑफ साइंस, देखिए वंडर्स ऑफ साइंस ने आपको मतलब आपका लास्ट तक साथ दिया और आपको छोड़ा नहीं। और देखो बताओ, ये लोग ऐसे काम करते हैं, जो ब्लूप्रिंट था, अब देखो हम तो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही बता रहे थे, इसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कुछ आया ही नहीं है। ब्लूप्रिंट में बोला था सप्लीमेंट्री में से 9 नंबर का आना है, कुछ आया ही नहीं है, बताइए। तो पेपर फिर भी अच्छा गया होगा, मैं 2 नंबर शायद आपके ऑब्जेक्ट में से कटे होंगे अगर मैंने जितना पढ़ाया, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है तो, बाकी पेपर बहुत अच्छा आया था। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए। आप आपके फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 9th की पढ़ाई भी अपन यहीं से करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है।